कैसे आप सब लोग। मैं आपको दो साइड लिंक की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि एसएससी ने अपनी न्यू नोटिफिकेशन निकाली है सीपीओ 2020। तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि है क्या वो। तो इसकी स्टार्टिंग डेट थी 17/6/2020, मतलब कि 17 जून से स्टार्ट है और 16 जुलाई तक खत्म हो जाएगी। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर अ रिसिप्ट है 16/7/2020, मतलब 16 जुलाई तक आपका मतलब रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात खास बता दूं कि इसकी डेट कभी एक्सटेंड नहीं होगी, क्योंकि पिछले साल भी इसकी डेट एक्सटेंड नहीं हुई थी, क्योंकि इतनी वैकेंसी थी नहीं इनके पास। तो आप जल्दी से जल्द अपना फॉर्म भर दीजिए। और इसकी ऑनलाइन फीस पेमेंट है 18/7/2020, मतलब 18 जुलाई 2020। लास्ट डेट ऑफ जनरेट ऑफ ऑफलाइन चलान है 20/7/2020, मतलब 20 जुलाई को आप इसका चलान सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद है लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ अ चलान 22 जुलाई 2020। तो 22 जुलाई तक आप इसका चलान सबमिट कर सकते हैं। और इसका है डेट ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो पेपर फर्स्ट का एग्जाम होगा 29 सितंबर 2020 को और 5 अक्टूबर 2020 तक कंप्लीट हो जाएगा। डेट ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा 1 मार्च 2021, मतलब कि अगले साल होगा मार्च में सेकंड पेपर जो होगा। तो अभी आपके पास और भी अच्छी बात बता दूं कि और है क्या। इसमें लिखे कि आपको मतलब सैलरी कितनी मिलेगी, तो 35,400 एंड 1,12,000 के आसपास इतनी भी इनकी है। सब इंस्पेक्टर जीडी इन CAPF और सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली फोर्स। तो आपको सैलरी अच्छी खासी इसमें मिलेगी। तो भैया तैयारी भी उसी तरीके से करना। पर हाँ, मैं एक बात बता दूं, जिनकी आंखें कमज़ोर है तो वो ये काम मत ही कीजिए, मतलब इस फॉर्म को मत ही भरिए, क्योंकि उनको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। वो आखिरी में जाकर के फेल हो सकते हैं। या तो आप पहले अपनी आंखें ठीक करवा लीजिए या जो भी है, क्योंकि मैंने बहुत से बच्चों को देखा जो मतलब कि एग्ज़ाम दे देते हैं, आंखें उनकी मतलब चश्मे लगे पड़े होते, तो उनको सेलेक्ट नहीं करते अगर वो एग्ज़ाम में पास भी हो गए तो ऐसी गलती कभी मत करना। अगर आंखें ख़राब है तो रहने देना। और बाकी मैं आपको बता दूँ थोड़े से मतलब बड़ा है, तो मैं आपको इसके थ्रू बताता हूँ। तो ये है, देखिए मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि क्या क्या मेन बात है। तो डेट ऑफ इसके एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा 7 से 10 दिन के बिफोर द एग्जामिनेशन। और सेकंड एग्जामिनेशन में भी वही है, सेम टू सेम। तो अब आपको इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं आपको नीचे नोटिफिकेशन आपको दे दूंगा, आप जाके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस मेल है 91, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस फीमेल है 78 और सब इंस्पेक्टर इन CRPF है 1395। तो मैं आपको कहता हूँ कि जिसमें ज़्यादा पोस्ट है आप उसमें भर सकते हैं। पर अगर आप सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस में भरेंगे तो शायद आपकी सैलरी बढ़ सकती है। पर CRPF में ऐसा नहीं है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में उसमें आपको मतलब कि थोड़ा सा वो है, मुसीबत का काम है। पर अगर आप भरना चाहते हो तो उसमें भर सकते हो, उसमें भी अच्छी सैलरी मतलब सेम टू सेम है। पर मैं आगे जाके ये बता रहा हूँ कि सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस में आपकी बढ़ सकती है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा स्कोप है आपका। आप इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं। पर CAPF में तो आपका इंस्पेक्टर बनना मतलब मुश्किल है, पर बन भी जाएंगे तो ठीक है। एज लिमिट के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि कैंडिडेट्स की शुड भी 20 से 25, पर उनको 1/1/2021 तक होनी चाहिए। मतलब कैंडिडेट बिफोर नॉट बर्न 2/1/1996, मतलब कि कैंडिडेट पहले मतलब कि 2 जनवरी 1996 से पहले नहीं होना चाहिए और 1/1/2021 तक होना चाहिए, नॉट लेटर देन इतना। तो आपको देख लेना चाहिए कि क्या है क्या सही नहीं है। मैं आपको नीचे नोटिफिकेशन इसका दे दूंगा, पर आप उसे अच्छे से पढ़ लेना। पर मैं आपको इसकी मेन चीज़ें ही बताऊंगा। मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन और ऑल पोस्ट बैचलर डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, मतलब जिसके पास बैचलर डिग्री होगी, मतलब यूजी की डिग्री होगी, वही इस एग्ज़ाम फॉर्म को भर सकता है। बाकी और कोई भरेगा तो उसका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। 12th पास वाले बिल्कुल नहीं भर सकते, बैचलर डिग्री तो चाहिए ही चाहिए। तो आप अगर बैचलर पास हैं या बैचलर होने वाले हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपका फाइनल ईयर चल रहा है तो आप इस फॉर्म को भर दीजिए। अगर नहीं चल रहा तो फिर रहने दीजिए। अगर फाइनल ईयर वाले बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो पास हो जाएंगे, तो वो इस फॉर्म को भरिए। मैं उनको कहता हूँ आप भर सकते हैं।
और जनरल इंटेलिजेंस आपको 2 घंटे का इसमें टाइम दिया जाएगा। 50 क्वेश्चन मिलेंगे हर उसमें, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने भी होंगे 50 होंगे हर सब्जेक्ट के। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 50, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मिलेंगे 50 नंबर के, इंग्लिश मिलेगी आपको इतने 50 नंबर्स की। तो अब आप समझ गए कि इसमें आपको टोटल मैक्सिमम मार्क्स आपके होंगे 200 नंबर का होगा पेपर, और 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। और फॉर मेल कैंडिडेट ओनली जनरल 170, हाइट होनी चाहिए 80, एक्सपेंड होनी चाहिए 85, चेस्ट होनी चाहिए। वहीं हिल एरियाज के जो कैंडिडेट गढ़वाल कुमाऊं माने हिमाचल प्रदेश के, उनकी 165, 80 to 85, और कैंडिडेट बिलोंग एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो हैं 162.5, 77 और 82, और जनरल फीमेल कैंडिडेट 157 है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो मतलब फ्री, पता है किसके लिए? एससी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए फ्री है, और गर्ल्स के लिए फ्री है, गर्ल्स और वुमेन्स के लिए। तो वो फ्री में ये फॉर्म भर सकते हैं, उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। बाकी इसकी फीस 100 रुपये के आसपास है, तो आप उसे भर दीजिएगा। और जनरल फीमेल कैंडिडेट्स की है 157, हिल एरियाज कैंडिडेट एट गढ़वाल एंड कुमाऊं हिमाचल प्रदेश, मतलब ये लड़कियों के लिए है तो 155 है। और नॉर्दर्न एंड फॉर ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग एसटी, मतलब ये गर्ल्स की बात बता रहा हूँ मैं, 154 है। और सब्जेक्ट इसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्लीट 200 मार्क्स एंड 200 क्वेश्चन 2 आवर्स, मतलब सबको मिला करके ये आपका दूसरे पैटर्न का बता रहा हूँ मैं, एग्ज़ाम पैटर्न। जो दूसरे पेपर जो होगा आपका मार्च में, वो 2 घंटे का होगा, और वो है इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंसिव में। उसमें 200 मार्क्स होंगे और 200 क्वेश्चन होंगे, मतलब 1 मार्क्स 1 क्वेश्चन 1 नंबर। तो आप ध्यान से करना, क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप, 0.25 मार्क्स टू बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, मतलब समझ गए ना, 0.25 25। तो आपके इतने नंबर आपके इनकरेक्ट आंसर में मतलब कट जाएंगे। मैं आपको इसकी एक अच्छी बात बताता हूँ कि असल में हुआ क्या था कि ये नेगेटिव मार्किंग होती क्यों। असल में मैं आपको इसका मेन रीज़न ये बताता हूँ कि पहले जब बच्चे एग्ज़ाम देने जाते थे तो वो एक ही उसमें टिक करके आ जाते। जैसे 100 नंबर का पेपर हो गया तो वो कभी जैसे ए में टिक करके आ गए, तो जैसे तैसे करके वो 40 या 50 नंबर ला के पास हो जाते थे। तो ये इनके बड़ी एसएससी के लिए बड़ी डिफ़िकल्टी हो जाती थी कि भाई ये बच्चे तो ऐसे ही पास हो रहे हैं, अब हमारे पास इतनी जॉब नहीं है, इतनी वैकेंसी नहीं है, तो हम इन्हें कैसे एडजस्ट करें। तब उन्होंने ये नेगेटिव मार्किंग वाला सिस्टम लागू करा। तो इसलिए अब बच्चे जो भी इनकरेक्ट आंसर देते हैं तो उनकी नेगेटिव मार्किंग होती है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए एनालॉग्स है, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस है। तो मैं आपको नीचे नोटिफिकेशन में इसका लिंक दे दूंगा, आप पूरी जानकारी पढ़ लेना। और मैं आपको बताता हूँ कि आगे बात क्या है। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के लिए, जनरल अवेयरनेस द एनवायरनमेंट अराउंड द एक्सिस ऑफ अ सोसाइटी, आपको करंट अफेयर ज़्यादा पढ़ना। और हाँ, अभी के जो करंट अफेयर्स है वो अच्छे से पढ़ के जा रहा हूँ, कोविड-19 के बारे में, और जो अभी सुशांत राजपूत की मौत हुई है इसके बारे में कि कैसे करके हुई वगैरह वगैरह, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और ये जो भी है ट्रायंगल हिस्टोग्राम बार, इसका मैं नीचे दे दूंगा। आपके मेन मुद्दे की बात करते हैं। अब पेपर सेकंड की, तो इसमें कंपोनेंट कैंडिडेट अंडरस्टैंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब उसे इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए। एरर रिकॉग्नाइजेशन, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, वर्ब्स, प्रपोजिशन, आर्टिकल, वोकैबुलरी, स्पेलिंग, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस कॉम्प्लिकेशन, फ्रेज, एडोडोमिक यूज ऑफ अ वर्ड, कॉम्प्रेसिव एक्सेट्रा। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये सेकंड पेपर की बात बता रहा हूँ कि पहले पेपर में इतना लंबा था, तो अब ये बात FQ क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली आंसर क्वेश्चन, व्हाट इज एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सेंटर पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें GD के लिए है, सब इंस्पेक्टर GD, CRPF एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली, हाउ मैनी टीयर्स। तो मैं आपसे टीयर्स पूछ रहा, तो टीयर्स तो मेरे हिसाब से 2 ही होंगे। हाउ मैनी SSC पर एग्जामिनेशन 4 स्टेजेस। तो हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ 2 तो हो जाएंगे, तो बाकी के जो 2 होंगे वो फिजिकल फिटनेस के ऊपर होंगे। तो आप अपनी फिजिकल फिटनेस और आंखों की टेस्टिंग जरूर करा लेना, जो भी है, और एक बारी भाग जरूर लेना। बाकी है देयर इज नो इंटरव्यू, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। द सिलेक्शन प्रोसीजर इंक्लूडिंग पेपर फर्स्ट एंड फिजिकल टेस्ट, पेपर 2 मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो समझ गए ना, पेपर फर्स्ट में आपका वो होगा
तो फिजिकल टेस्ट भी होगा और पेपर सेकंड के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो अपने मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आप तैयार हो जाइए और अपने डॉक्यूमेंट्स भी आप संभाल के रखिएगा, जरूरत पड़ती है। और आगे कोई भी क्वेरी हो तो मुझसे पूछ लेना, मेरा मतलब कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको पूरी जानकारी बता दूंगा। और मेरे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करना, ताकि उन्हें भी पता लग सके कि CPO की वैकेंसी आ गई है, और उनसे कहना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर वीडियो पसंद आए कृपया करके चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। अगर मुझसे कोई गड़बड़ हो गई तो उसको मुझे क्षमा कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।